आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। ये दूसरा लेक्चर है। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा था, इंट्रोडक्शन दिया था दांत का, तो अब दांत का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हम दांत का वर्गीकरण और दांत से रिलेटेड, दांत के अंदर क्या रूपांतरण होता है, किस जानवर में कैसा होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टीथ, मॉर्फोलॉजिकली, अटैचमेंट, सक्सेशन, ये तीन आधार है, तीन बेसिस है। मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने भालने में कैसा है, मैनर ऑफ अटैचमेंट, किस तरह से वो अटैच है, सक्सेशन, किस तरह से एक दूसरे को रिप्लेस करता है लाइफ टाइम में। इस तीन आधार पर टीथ का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मॉर्फोलॉजिकली टीथ आर टू टाइप्स, होमोडोंट और आइसोडोंट, दूसरा हेटेरोडोंट। मॉर्फोलॉजिकली टू टाइप्स, होमोडोंट और आइसोडोंट, दूसरा हेटेरोडोंट। होमोडोंट सिमिलर इन शेप एंड साइज, यानी आकार में एक जैसा होगा। नंबर वेरीज 2 to 200। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका नंबर जो है 2 से लेके 200 तक वेरी करता है। इसका एग्जाम्पल है सिटासियंस, जिसमें व्हेल आता है, वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स, यानी स्तनधारी को छोड़कर जितने भी मैमल हैं उसमें होमोडोंट टाइप टीथ होता है। हेटेरोडोंट जैसे यहाँ सिमिलर था, समान था, यहाँ डिसिमिलर होगा, यहाँ 4 टाइप्स होगा और ये मैमल्स में पाया जाता है। अटैचमेंट मैनर यानी किस तरह से दांत जो है जॉ बोन में, जबड़े की हड्डी में जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से 3 टाइप में बांटा गया है, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, थिकोडोंट। सक्सेशन यानी लाइफ टाइम में क्या एक ही बार होता है, या एक रिप्लेस होकर के दूसरा बनाता है, या ज्यादा से ज्यादा रिप्लेसमेंट होता है। उस बेसिस पर मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट एंड पॉलीफियोडोंट, ये नाम है इसमें। और बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्रोडोंट कहा, फिर मोनोफियोडोंट कहा, फिर हेमोडोंट कहा। तो ये आधार को पहले समझना है, बेसिस को समझना है, उसके बेसिस पर इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थिकोडोंट को समझाते हैं। और एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट ये दोनों में रूट नहीं होता है। जैसे दांत में 3 पार्ट होता है, इस तरह से ये पार्ट हो गया रूट, जड़, ये पार्ट हो गया नेक, गर्दन, ये पार्ट जो शाइनी पार्ट, चमकीला पार्ट होता है, ये हो गया क्राउन। क्राउन, नेक एंड रूट। तो ये एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट जो है ये रूटलेस होता है। तो शार्क, फ्रॉग, यूरोडेल्स एंड लिजर्ड्स, यूरोडेल्स एंड लिजर्ड्स में प्लूरोडोंट होता है, शार्क और फ्रॉग में एक्रोडोंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। थिकोडोंट, सम फिशेस, क्रोकोडाइलियंस, मैमल्स, रूटेड। अब थिकोडोंट 2 तरह का होता है, ओपन और क्लोज्ड। वाइड रूट कैनाल ग्रो थ्रू आउट लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूट कैनाल जो है, इस तरह से जो रूट में ये कैनाल होता है, ये कैनाल चौड़ा होता है। दूसरा, पूरे लाइफ में ग्रो करता रहता है। इंसिजन्स ऑफ रोडेंट्स, टस्क्स ऑफ एलिफेंट्स। क्लोज्ड में स्मॉल रूट कैनाल होता है, इनहिबिटेड ग्रोथ होता है, यानी कुछ देर के बाद ग्रोथ रुक जाता है।
अब आते हैं सक्सेशन के आधार पर मोनोफ्यूडोंट यानी वन सेट ऑफ टीथ, यानी लाइफ में जो टीथ निकला वो वही रहेगा पूरे लाइफ में। तो इसके अंदर आता है प्लेटिपस, मार्सुपियल्स, मोल्स, सेरेनियंस, सिटासियंस। डायोफ्यूडोंट टू सक्सेशन यानी एक सेट होगा, वो सेट रिप्लेस हो जाएगा दूसरे सेट से। तो इसमें भी टू टाइप्स होता है, एक होता है मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ, डीटी या लैक्टियल, तीनों एक नाम है। मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ या लैक्टियल। मिल्क टीथ दूध का दांत आमतौर से हम लोग बोलते हैं, जो बच्चे में पैदा होता है। बहुत सारे लोग मजाक भी करते हैं कभी दूध का दांत नहीं टूटा है। डेसिडुअस पतझर की जगह पे यहाँ दांत झर। दूसरा होता है परमानेंट टीथ। तो ये मिल्क टीथ जो है परमानेंट टीथ में रिप्लेस हो जाता है। तो लाइफ में टू सेट्स ऑफ टीथ हुआ, इसीलिए इसको डाईफ्यूडोंट टाइप कहते हैं। गिनी पिग्स में मिल्क टीथ लॉस्ट बिफोर बर्थ, पैदा होने से पहले। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है। गिनी पिग में क्या कहते हैं कि मिल्क टीथ जो है पैदा होने से पहले ही खत्म होता है, यानी रिप्लेस हो जाता है। पॉलीफ्यूडोंट मैनी सक्सेशन इन लोअर वर्टिब्रेट्स, यानी एक सेट रिप्लेस हुआ, फिर दूसरा सेट पैदा हुआ, फिर दूसरा सेट रिप्लेस हुआ, फिर तीसरा सेट पैदा हुआ, इस तरह से। अब यहां पर कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसीजर्स टोटली एब्सेंट स्लॉथ्स में, एब्सेंट इन अपर जॉ काउ एंड जिराफ में, स्मॉल कैट टाइगर डॉग में, एलोंगेटेड लाइक फोर्सेप्स। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फोर्सेप लाइक इंसीजर किस में पाया जाता है? तो इंसेक्टिवोरस मैमल्स। एज ग्नोइंग यानी उसको चबाने के लिए या उसको काट करके थोड़ा थोड़ा, तो स्क्वेरल और रैट में। कॉम्ब लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्ब लाइक ये क्लीनिंग फर, कॉम्ब लाइक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, CSIR के लिए और किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और लीमर। केनाइंस, ये एक एक करके, जैसे इंसीजर में क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, केनाइंस में क्या क्या होता है और चीक टीथ में क्या क्या होता है, वही। लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर कार्निवोरस में, एज ऑफेंसिव टस्क्स वॉलरस में, पुअरली डेवलप्ड हर्बीवोर्स में, एब्सेंट इन अपर जॉ काउ एंड जिराफ में, एब्सेंट इन बोथ जॉज रैट्स, रैबिट्स, एलिफेंट्स, डुगोंग्स में। मेल एप्स कैनाइंस लार्जर देन फीमेल, तो यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मेल और फीमेल के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टस्क ऑफ मेल बोर ग्रेटली डेवलप्ड कैनाइन, यहाँ पर भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। मस्क डियर कैनाइंस ओनली इन अपर जॉ ऑफ मेल, यहाँ पर भी है, इसको हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है। डाइएस्टिमा, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। स्पेस बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर दैट इज केनाइन एब्सेंट, ये गाय में या बैल में पाया जाता है। चीक टीथ, प्रीमोलर एंड मोलर को हम चीक टीथ कहते हैं, सभी जानते हैं। लास्ट पीएम इन अपर जॉ एंड फर्स्ट मोलर इन लोअर जॉ हैव वेरी शार्प cusps for cracking bones and shearing tendons. कार्नेशियल टीथ, इस तरह के टीथ को हम कार्नेशियल टीथ कहते हैं। कस्प क्या होता है कि इस तरह से, ये इस तरह से उठा हुआ होता है, इस तरह से। तो ये जो है हड्डी वगैरह को भी हम लोग दांत के नीचे दबा करके ये काटते हैं या उसको चूसने के काम करते हैं। तो ऐसे टीथ को हम कार्नेशियल टीथ कहते हैं। एग्जाम्पल कार्निवोर्स, लास्ट मोलर टीथ इज कॉल्ड विजडम टूथ, अक्ल की दांत डार में आता है। कभी कभी लोगों को काफी तकलीफ देता है ये निकलने में और कभी कभी पता भी नहीं चलता है। चीक टीथ, नंबर, शेप, अरेंजमेंट ऑफ कस्प्स, यानी वही जो मैंने बताया पीछे। ट्राइकोडॉन्ट, 3 कोन्स इन स्ट्रेट लाइन, फॉसिल मेसोजोइक मैमल्स में। ट्री टू
ट्यूबरकुलेट, ट्राई ट्यूबरकुलेट, 3 कोन्स इन ट्रायंगुलर शेप में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से है, यहाँ स्ट्रेट लाइन में है। और बोनोडोंट, ब्लंट एंड राउंड ट्यूबरकुलेट, मैन, मंकी, पिग। सिकोडोंट, शेप, एजेस, क्राउन वगैरह। सिलोनोडोंट, वर्टिकल क्रिसेंट शेप, फोल्ड्स। शॉर्ट रूट, long root, and then lophodont, transverse ridges or lobes due to intricate folding of enamel and dentine, ये पाया जाता है। इस तरह से टीथ का मॉडिफिकेशन होता है। इसको देखने के बाद हम एडेप्टिव रेडिएशन को अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कंपटीशन के लिए तैयार करेंगे।